नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर भाग संख्या 4। साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, कोई लंबा वीडियो नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आपसे भी एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला प्रश्न देखेंगे अपन कि रामानाथा सज्जू और शेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं, यानी ये सभी चित्रकार हैं। साथियों, ये कौन सी शैली से संबंधित है ये अपन को बताना है। ऑप्शन अपने सामने रहेंगे, अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। अगर आपको आंसर आता है तो सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना जोधपुर शैली, ऑप्शन 2 जोधपुर शैली। इन्हें मारवाड़ शैली भी कहा जाता है। और साथियों, मारवाड़ शैली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने एग्जाम की दृष्टि से। इनसे संबंधित और भी चित्रकार हैं, उनके भी नाम आपको याद रखना है। जैसे मारवाड़ शैली में कौन कौन है तो आपको ध्यान रखना है, शिवदास भाटी हैं, नारायण दास हैं, बिशन दास हैं, किशन दास भाटी हैं, अमरदास हैं, रामू है, रतन जी भाटी है। इनके नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, रागड़ी, मालवी, शोड़वाणी और उपयुक्त सभी। साथियों, आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न। तो मालवी बोली, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। और ये मालवी बोली है, ये कहाँ बोली जाती है। अगर जिलों का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये बोली जाती है। साथियों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज शुंगटिया के रचयिता कौन थे। सभी आंसर दीजिएगा, बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, अपन ने कई बार देखा है इस प्रश्न को। तो चेतावनी राज शुंगटिया किसकी रचना है। सही आंसर अपना ऑप्शन 4 रहेगा, केसरी सिंह बारठ। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है क्योंकि ये इजी सा प्रश्न था। तो चेतावनी राज सुंगटिया है, ये केसरी सिंह बारठ की है। इसमें 13 सोरठे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं, जो कि डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे। किसको भेजे गए थे? महाराणा फतेह सिंह को, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया था और वे कर्जन द्वारा एडवर्ड जो सप्तम के सम्मान में आयोजित जो है दरबार, वहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी ये दिल्ली तक पहुँच गए थे, लेकिन इन्होंने पीछे से ये भेजा था और फिर उसके बाद में वो उनके दरबार में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बिल्कुल ये भी इजी सा प्रश्न है, निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में एक बार पढ़ लेता हूँ, हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगर प्रश्न ऐसा आता कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो हीरालाल शास्त्री हो जाते, क्योंकि वहाँ पे निर्वासित या फिर मनोनीत नहीं पूछा है। लेकिन निर्वासित का पूछ लिया जाए तो टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 3 अपना सही आंसर रहेगा। दोस्तों, टीकाराम पालीवाल हैं, ये दौसा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। दौसा से भी कई सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो ये दौसा से संबंधित थे। और ये कब मुख्यमंत्री बने थे? 1952 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी। नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। दोस्तों, बाड़मेर है, इसका प्राचीन नाम बाढ़ाणा, इन्हें बाढ़ाणा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कई सारे गीतों में ये गाया जाता है, बाढ़ाणा आपणो बाढ़ाणो, तो ये बाड़मेर का ही नाम है। सभी का आंसर आना सही, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। छावनी बोर्ड की स्थापना, सही आंसर अपना रहेगा नसीराबाद, जो कि अजमेर में था, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, सभी से निवेदन रहेगा, जितने भी देख रहे हैं एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है साथियों वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न आने वाले हैं अपने एग्जाम में।
तो अजमेर बीकानेर, अलवर भरतपुर, जयपुर जोधपुर और कोटा उदयपुर। छावनी बोर्ड पुलिस कमिश्नर, सही आंसर रहेगा जयपुर और जोधपुर में। अपना ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। जयपुर और जोधपुर में 4 जनवरी 2011 से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है वो प्रभावी हो गई थी। कब से हुई थी अपने ध्यान रखना है, डेट का भी अगर पूछ लिया जाए तो 4 जनवरी 2011 आपको बताना है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? नवाबों की नगरी, बिल्कुल इजी सा प्रश्न। अजमेर, भरतपुर, टोंक और सिरोही आपके पास में ऑप्शन रहेंगे। बिल्कुल कई सारे बंधुओं ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। और भी कमेंट कीजिएगा, तब ना हो जाएगा टोंक। टोंक है दोस्तों, इन्हें नवाबों की नगरी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी यहीं पे भी थी दोस्तों। टोंक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना, मानसिंह टोंकरा ने की थी। किसने की थी? मानसिंह ने। ये आपको शायद कहीं पे देखने को मिले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मानसिंह टोंकरा ने इसकी स्थापना की थी। और 12 गांव है उनका समूह था, उसको मिला के टोंक की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनपाल के या फिर वन रक्षक के अपन एग्जाम दे रहे हैं तो वन की आशा, इनसे संबंधित तो प्रश्न आने वाला है। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनास, चंबल, आहू, माही, सभी बताएंगे, बिल्कुल सभी साथी बताएंगे इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनास नदी दोस्तों, बनास नदी है, इन्हें क्या कहा जाता है? वन की आशा। दोस्तों बनास नदी है, ये अपने राजस्थान में पूर्ण तो बहने वाले सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी? 480 किमी है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न आ सकता है कैसे भी घुमा फिरा के। और दोस्तों बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अपने राजस्थान के राजसमंद के खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है, खमनोर की पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है अपने आप में। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सज्जनगढ़ अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता अभयारण्य। सही आंसर दिया, बिल्कुल नेशनल हाईवे 11 पर स्थित हैं ये, तो अपना ऑप्शन 3 रहेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर पे है, नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित है। और ये लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 29 वर्ग किलोमीटर में। और साथ ही उसकी स्थापना है वो 1956 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 1985 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया था। और ये राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव संरक्षण स्थल भी ऐसा था। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? गेहूं, सरसों, जौ, चना। सही आंसर अपना ऑप्शन 2 रहेगा, सरसों में। बिल्कुल सरसों, जिसने भी बताया सही आंसर है। सरसों और राई के क्षेत्र में अपना प्रथम स्थान रखता है राजस्थान, और इसमें भी श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक ये होता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? ऑप्शन सभी बताएंगे इसका आंसर। ऋषभ देव जी, तो अपना ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि एक ही संबंधित है ये, केसरिया नाथ जी भी इन्हें कहते हैं, ऋषभ देव जी भी, आदिनाथ जी भी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1955, 8 अप्रैल 1955, 16 अप्रैल 1955 या फिर ऑप्शन 4 रहेगा 17 जनवरी 1955। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए।
तो सही आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो बनाने की जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो राजस्थान में औद्योगिक विकास है उसके तीव्र गति से प्रदान करना, यानी बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजसमंद स्थित किस स्थान में हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राजसमंद जिले की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, गिलोंड। प्रश्न संख्या 14, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? लगभग अपने जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर पर स्थित हैं, तो ऑप्शन 1 रहेगा प्रतिहारों के द्वारा, बिल्कुल प्रतिहारों के द्वारा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। ओसिया में ससियाई माता का भी मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर भी स्थित है, हरिहर मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया उस समय पे मेवाड़ के राजा कौन थे? अकबर की बात कर रहे हैं। तो अपना ऑप्शन रहेगा 4, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के पिताजी थे ये सब राजा थे, तब अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेटोर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? हाड़ा राजवंश, सिसोदिया, कस्बा या फिर चौहान? बिल्कुल सही आंसर है अपना ऑप्शन 3, कस्बा राजवंश। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग है उसके तलहटी पर ही स्थित है ये गेटोर की क्षत्रिय, और ये जयपुर के जो कस्बा शासक है उनकी शाही शमशान घाट यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखेंगे, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इजी सा प्रश्न। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश ने राज किया है, तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 1, राव सिंहा। इजी सा प्रश्न था ये। राव सिंहा है, इनका शासनकाल कह सकते हैं लगभग 1240 से लेके 1273 तक इन्होंने किया था शासन। अगला प्रश्न है कि मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा हुआ सुनहरा शहर कौन सा है? सही आंसर जैसलमेर। बिल्कुल जिसने भी जैसलमेर कहा है सही आंसर है। सोनार का किला भी इन्हें कहा जाता है जैसलमेर के किले को। जैसलमेर की स्थापना है वो किसने की थी? 1155 में की गई थी राव जैसल के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, सन भी 1155 राव जैसल के द्वारा, जो कि भाटी राजवंश से संबंधित हैं। और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ का दुर्ग भी स्थित है। अगला प्रश्न, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा में जब विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति, उसमें कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1857 को। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 3, मेहराब खान। बिल्कुल जिसने भी मेहराब खान दिया है सही आंसर है। मेहराब खान और साथ में कौन थे? लाला हरदयाल थे। इन दोनों ने नेतृत्व किया था। और साथ ही इन्होंने क्या किया था? जो कोटा के पीए हैं यानी पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, और उनके 2 पुत्रों की हत्या की थी। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, आज का अंतिम प्रश्न, फिर इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको वर्धा भी कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसका मुख्यालय है वो अजमेर में ही है। आज का प्रश्न आपके लिए,
कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें हैं वो किन से संबंधित हैं? गायों से, ऊँटों से, बकरियों से या फिर भेड़ों से? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। वन रक्षक और वनपाल के यहाँ पे रेगुलर अब वीडियो डाले जाएंगे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।